ओके गाइस देखते हैं, ठीक है। लाइक इसमें एक्चुअली बात क्या है, मैंने आपको बताया था अगर मुझे कोई स्टैंडर्ड वीलन की इंफॉर्मेशन को अगर डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट करना है, जैसे कि 1 से लेके 1005 तक, ये जितने अगर क्या है विलन्स है उन सबके इंफॉर्मेशन अगर मुझे इस सिस्टम से अगले स्विच के ऊपर ट्रांसफर करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करते थे, वीटीपी के सर्वर बना देते थे और इसको क्लाइंट बना देते थे, और वहां पे वीटीपी मोड पे सर्वर क्या उसका डोमेन नाम और उसका पासवर्ड जब वेरीफाई होता था तब वहां पे क्या होता था, वो इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक इस सिस्टम से इस सिस्टम को फ्लो कर जाती थी। नहीं तो इसमें डिमेरिटीज है। डिमेरिटीज क्या है, मान लो ये मेरा सर्वर है, ठीक है, तो सर्वर भी क्या होता है वहां पे खुद के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकता है। लाइक अगर आप देखोगे, मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाऊं, तो सर्वर भी कुछ केसेस में क्या हो जाता है ना, खुद के कॉन्फ़िगरेशन छोड़ के दूसरे कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है। अगर ये चीज नेटवर्क के अंदर हुआ तो नेटवर्क फील्ड में क्या हुआ, डिस्टर्बेंसेस होने के चांसेस रहता है। वो कैसे होता है देखो, ठीक है। मैं इसको क्या कर देता हूँ, सर्वर बना देता हूँ। एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल बीटीपी मोड सर्वर, जो कि बाय डिफॉल्ट सर्वर ही है। देन मुझे बनाना है बीटीपी डोमेन, डोमेन कर देता हूँ cisco.com, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ बीटीपी पासवर्ड, पासवर्ड कर देता हूँ 1 2 3। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ VLAN 2 VLAN 3 VLAN 4 कर देता हूँ एक दो। अब मैं अगर यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, शो बीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे देखो बीटीपी के जो एग्जिस्टिंग VLANs है वो कितना है, वो है 8, ठीक है। यानी कि अभी मेरा इस स्विच के ऊपर 8 VLANs क्या है, अवेलेबल है। सेम मैं अगर यहाँ पे क्लाइंट हूँ, मतलब मेरा जो स्विच 2 है अगर वो मेरा क्लाइंट है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको क्लाइंट बना देता हूँ, बीटीपी मोड क्लाइंट। क्लाइंट बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इंटरफेस को पहले ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, नहीं तो इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होगा नहीं। मुझे इसको भी क्या करना है, ट्रंक बनाना पड़ेगा। जीरो बाई टू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। देखिए तो ये बनने के बाद देखो, ये जैसे ही मेरा क्लाइंट बन गया, यहाँ पे अगर मैं आपको भी स्टेटस दिखाऊं, डू शो बीटीपी स्टेटस, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरा डोमेन नेम तो आ चुका है, बस पासवर्ड को ऑथेंटिकेट करने के साथ साथ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जिस्टिंग VLAN जो 5 है वो 8 हो जाएगा। देख लो बीटीपी पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेम पासवर्ड को दोबारा दिखाऊं तो यहाँ पे देख लो VLAN एग्जिस्टिंग कितना हो गया, 8 आ गया। यहाँ पे एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है वो डिपेंड करता है आपका एक वैल्यू के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं CR नंबर, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर। वो वहां पे क्या करता है, सर्वर के ऊपर जब हम बीटीपी को इनेबल करते हैं, बाय डिफॉल्ट बीटीपी इनेबल रहता है, अगर हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो वहां पे क्या होता है, हर एक VLAN को, हर एक VLAN पे छोटी से छोटी मॉडिफिकेशंस को लेके CR नंबर क्या करता है, एक वैल्यू इंक्रीज कर देता है। लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया था कितना था बीटीपी, सॉरी इसका जो CR नंबर था वो कितना था, ये देख लो, डू शो बीटीपी स्टेटस, बी कितना है, CR नंबर 3 है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ VLAN 10 बना देता हूँ और ये 11 बना देता हूँ, ठीक है, एग्जिट कर देता हूँ। मुझे अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कितना VLAN बनाया, 2। VLAN रिलेटेड चेंजेस हुए, 2 VLAN मेरे नए जुड़ गए। अगर उस चीज को आप देखोगे तो वहां पे आपको अगर कमांड दोगे शो बीटीपी स्टेटस, ठीक है, सागर एंटर, तो अब यहाँ पे देखो जो CR नंबर है वो कितना हो गया, 5। यानी कि VLAN रिलेटेड कुछ भी चेंजेस आप में हो वो वहां पे क्या करेगा, एक काउंट ज्यादा कर देगा। मैंने आपके 2 VLAN बनाए थे, 2 का मैंने इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे दोनों को हटा दूं, लाइक नो VLAN 10 और नो VLAN 11, मैंने क्या किया, 2 चेंजेस किए, तो अभी मेरा CR नंबर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देख लो CR नंबर में कितना है, 7 है।
लाइक सर ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो उसको होगा। ठीक है, हेलो जी सर। या गाइस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर वो कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई हो गया होगा, देख लो। मैं शो विक्टिम स्टेटस करता हूँ, पहले कितना था, सीआर नंबर यहाँ पे 3 था, अभी सर्वर पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे देख लो कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना बन गया, 7। ठीक है। ये चीज सही है, अगर मैं नेटवर्क के अंदर सर्वर और क्लाइंट, मतलब मेरे एक पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए अगर कुछ स्विच में इंप्लीमेंट कर रखा हूँ, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे सर्वर और क्लाइंट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो इस तरह से क्या होता है, मैनेज हो जाता है, मतलब वो ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। अगर मैं सर्वर पे कुछ चेंजेस करूंगा तो क्लाइंट में क्या हो जाएगा, वो ऑटो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। जी सर। सर अगर हम लाइक 6-7 स्विचेस में करें एक ही चीज ऐसे एक ही बार में, तो वो कैसे होगा? क्या हुआ, लाइक ये तो आपने 2 स्विच में करके बताया, लाइक मल्टीपल में करना हो 5-6 में। एक को सर्वर बना दे, बाकी सबको क्लाइंट बना देना, अच्छा ऐसे हो जाएगा सर? ये देख लो, ये कोई बात है, अरे गौरव, नहीं सर, मुझे ये लगता था ना कि लाइक एक मतलब सर्वर बनेगा, एक ही क्लाइंट बनेगा। नहीं 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 नहीं, क्लाइंट मल्टीपल हो सकता है। क्लाइंट क्या करेगा, जो क्लाइंट बनता है वो पैकेट को रिसीव करने के साथ साथ वहां पे क्या होना चाहिए, वो रिले एजेंट की तरह भी काम करता है, तो बस वहां पे बीटीपी के कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना है। लाइक पहला क्या है ना, जो बीटीपी इंफॉर्मेशन आप नेगोशिएट करोगे वो पर्टिकुलर पोर्ट फ्रॉम पोर्ट पे होना चाहिए, जी ठीक है। सर। और बीटीपी के डोमेन नेम और पासवर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है। जी सर। ये रहा 3 बेसिक रूल, जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। बाकी आप क्लाइंट बनाते जाओ, कंडीशन को मैच कराते जाओ, नेगोशिएट होता जाएगा। इंटरफेस 5.0/1, स्विच पोर्ट मोड रंक एग्जिट, यहाँ पे कर देते, यहाँ पे देख लो, मैं अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखना cisco.com आ गया होगा, शो शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पे भी आया नहीं ना, ठीक है, तो इसको सॉरी, ये इनेबल नहीं हुआ है अभी तक, ओके। यहाँ पे देख लो, अभी मैंने कुछ आया है, बीटीपी का पैकेट रिसीव नहीं हुआ है उसको, छोड़ो कोई कुछ नहीं, मैं इसको कर देता हूँ बीटीपी डोमेन, क्या था, cisco.com था, जी हो सर। गया। बीटीपी पासवर्ड क्या था, 123, हो गया। अब देखो, शो बीटीपी स्टेटस क्या है, सीआर नंबर क्या है इनपे, जी सर। सर्वर पे कितना भी है, व्हीलर 3 है, हम्म, यानी कि हमने वहां पे, फिर वहां पे 8 व्हीलर होंगे, एक जी होगा सर। 1, दूसरा 1002 से लेके 1005 तक, ये हो गया 5, और 2 3 4, यहाँ पे देख लो वीलन का इंफॉर्मेशन, शो वीलन ब्रिप, ठीक है, जी सर। ओके। उस चीज का डिग्निटी भी है, डिग्निटी क्या है, अगर ये मेरा सर्वर है, ठीक है, जी सर। मैंने सर्वर के साथ एक स्विच कनेक्ट किया, इंटरफेस 5.0/1, उसको मैंने ट्रंक कोड बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो स्विच है, इसका जो सीआर नंबर है ना, इसको मैं मेन सर्वर से थोड़ा ज्यादा कर दूंगा, इसको कर दो बीटीपी मोड सर्वर, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे बीटीपी डोमेन आपको क्या करना है, मान लो मैं उसको सेम ही रख दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बीटीपी पासवर्ड, मैं यहाँ पे मान लो रख दूंगा 123, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, VLAN 20 30 14
50, 60, 70, 80, 90, exit. Do show BTP status. सीआर नंबर कितना है 15, एग्जिस्टिंग कितना है 16। बस यहाँ पे ये जो मेरा मेन सर्वर है उस पे जाके अगर आप चेक करोगे डू शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पे सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन देखना क्या हो गया। यानी सर मल्टीपल सर्वर भी बना सकते हैं हम। मल्टीपल सर्वर तो बना सकते हो पर उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? जिसका सीआर नंबर ज्यादा रहेगा सारे मशीन उसके इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे खुद को क्या कर लेंगे, कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे शो VLAN ग्रुप, ठीक है। जी तो बात क्या है यहाँ पे सर, अंडरस्टैंड। जैसे हमने दूसरा बनाया था अभी स्विच को सर्वर, तो उस पे मतलब जो इन्फॉर्मेशन होगी वही सब पे जाएगी। लाइक हमने कुछ डिफरेंट वो कर दिया तो। जिसका सीआर नंबर, इसका मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन किया था उसका सीआर नंबर जी सर। 15 है, जबकि जो मेन क्या था सर्वर था उसका सीआर नंबर कितना था 7 था। ठीक है, जो हेलो। हेलो। सर, लगता है सर का नेट चला गया। और बता गौरव, अब पाइथन करेगा? क्या चीज़ है? हेलो, यस सर। सर आपका नेट चला गया था शायद। ओके, यहाँ पे देखो क्लाइंट में भी क्या हो चुका है, वो इन्फॉर्मेशन नेगोशिएट हो चुका है। लाइक पहले का अगर देखोगे, पहले सर्वर का जो सीआर नंबर था यहाँ पे देख लो 7 था, जी सर। पर दूसरा सर्वर हमने जो कॉन्फ़िगर किया उसका क्या है 15 है। ठीक है, जी सर। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे ना गाइस मल्टीपल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने की बात नहीं है। बात क्या है, मान लो ये मेरा एक रोग बीटीपी सर्वर है, यानी कि हैकर वाला। तो मैं अगर मेन सर्वर के साथ इसके कुछ सीआर नंबर को ओरिजिनल सीआर नंबर से ज्यादा करके इस पे कॉन्फ़िगर कर दूं, बात क्या होगी, बात ये होगी पूरा का पूरा मेरा नेटवर्क का कन्वर्जेंस प्रोसेस कि किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, हैकर वाले जो कॉन्फ़िगरेशन, जो हैकर वाला जो मशीन होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या ऐसा आना सही है? लाइक कैसे मान सर, लो, समझा नहीं मैं। समझे नहीं, नहीं सर। ये मेरा जो मेन सर्वर है, ठीक है, जी सर। इस पे अगर मैं ये रोग बीटीपी सर्वर बना के आज हैकर कनेक्ट कर दिया और इसका सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन इसके अकॉर्डिंग चला गया, अब इसके जी ऊपर तो खुद का कॉन्फ़िगरेशन कुछ रहेगा नहीं, सारा का सारा सर। कॉन्फ़िगरेशन इसका रहेगा जो रोग सर्वर है। तो रोग सर्वर क्या करेगा, खुद के अकॉर्डिंग डेटा को क्या करेगा, मैनिपुलेट करेगा। अगर यहाँ पे हमारा कंपनी का सर्वर अगर इम्प्लीमेंटेड है तो पूरा का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, भूल गया। यहाँ पे क्या होगा ना, खुद सर के आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, हाँ अब सही है सर। ओके, तो वहां पे क्या होगा, जैसे आप रो बीटीपी सर्वर का इम्प्लीमेंट कर दोगे, वहां पे क्या होगा ना, आपका ओरिजिनल जो बीटीपी सर्वर है वो खुद के रोल को छोड़ के दूसरा जो राउटर, सॉरी दूसरा जो रोग सर्वर आएगा, सॉरी रोग बीटीपी सर्वर आएगा, उसके सीआर नंबर से खुद को कंपेयर करेगा और जिसका ज्यादा होगा सारे कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो मान लो बीटीपी के दूसरे जो क्लाइंट है, ऐसे बीटीपी का सर्वर मोड का स्विच है, वही तो आग है, भूना से पानी बनाने बोला था,
नीचे ठंडा है, ऊपर से बताया है इतना पानी गिला। तो वहां पे क्या होगा ना, मैं अगर बता दूं तो वहां पे जो, अगर मैं मेरा नेटवर्क को मैनेज करने के लिए इस स्विच के साथ कुछ सर्वर वगैरह को इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो वहां पे क्या होगा, मेरा सर्वर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन भी तो बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो गौरव? लाइक ये मेरा रोग है, सारा का सारा जो स्विचेस है वो क्या हो चुका है, अभी इस सर्वर से इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर रहे हैं, तो इनके साथ जो सर्वर वगैरह कनेक्टेड होंगे वो सब क्या रहेंगे, ऑटोमेटिकली रोग के साथ खुद को नेगोशिएट करेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक तो है। ये चीज ना हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इस टाइप का स्विच इंप्लीमेंट करते हैं नेटवर्क के अंदर, जो कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन है वो उस कॉन्फ़िगरेशन को आगे फॉरवर्ड करे, बट खुद अपडेट ना हो। ठीक है? तो इस तरह के काम कौन करेगा ना, इस टाइप के काम करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के स्विच चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बीटीपी का ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट मोड स्विच। ठीक है? ये क्या करेगा ना, ट्रांसपेरेंट मोड में बाय डिफॉल्ट जो सीरियल नंबर होता है वो 0 रहता है, और ये हमेशा ही रहता है। ठीक है? यहाँ पे जो सीरियल नंबर रहता है वो हमेशा ही क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है? तो हमेशा अगर 0 रहेगा तो वहां पे अपडेट होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि अपडेट का, मैंने आपको बोला अपडेट कब होता है, जब हायर सीआर नंबर से वो खुद के सीआर नंबर को कंपेयर करेगा, जो हाई होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा। भाई ये कंपेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज उसका सीआर नंबर क्या रहता है, 0 रहता है। अगर वो कंपेयर करेगा नहीं, हायर लोअर डिटेक्ट करेगा नहीं, तो कन्वर्जेंस प्रोसेस होगा नहीं। ठीक है? तो जी इसका सर। मैं अगर कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं, लाइक कुछ नहीं, मैं इस बीच वाले को क्या कर लेता हूं, बीटी मोड ट्रांसफर बना देता हूं। ठीक है? जो कॉन्फ़िगरेशन अभी है आपके सामने है, इसमें इतना ही कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है? और यहाँ पे अभी देख लो, इसका जो बीटीपी का जो स्टेटस है वो कितना है ना, 15 का है। ठीक है? सीआर नंबर। यहाँ पे जैसे मैं इसको बना देता हूँ बीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट। ठीक है? अब अगर इसको आपको मीटिंग स्टेटस शो कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो सीआर नंबर कितना हो गया, 0। जी अब मैं यहाँ पे एक विलन दिखाऊं, तो जो विलन आ गए थे उसके पास वही विलन है। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे इस सर्वर से, ये मान लो रोग डीएसपी सर्वर, सॉरी रोग वीटीपी सर्वर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ विलन के चेंजेस कर देता हूँ, जैसे विलन 100, विलन 101, विलन 102। मैंने कितने चेंजेस किए, 3 चेंजेस किए। तो ये जो जी सर। कॉन्फ़िगरेशन नंबर है वो 15 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इसको देख लो, मैं बता देता हूँ यहाँ पे शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पे कितना हो गया, सीआर नंबर 18 हो गया। ठीक है। ये स्विच 2 जो उसका क्लाइंट है, इस पे भी देख लो, शो बीटीपी स्टेटस, यहाँ पे भी क्या हो गया, सीआर नंबर 80 हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, जो मेन सर्वर था उसके जो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या कर रहा है, शो, एक मिनट, शो विलन ब्रीफ। तो यहाँ पे देखो 100, 101, 102 ये सारा आ गए। ठीक है? बट बीच में मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट मोड है, इस पे देख लो, इसमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ चेंज हुआ ही नहीं है। बिट्टी शो विलन ब्रीफ, यहाँ पे देखो कहीं पे 100, 101, 102 आ रहा है, आ रहा है। नहीं सर। इसका सीआर नंबर चेक कर लो, सीआर नंबर क्या है, सीआर नंबर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे सीआर नंबर कुछ चेंज हुआ, नहीं सर। नहीं हुआ ना? सर तो बट इसका क्लाइंट में चेंज हो गया हमारा, तो वो दिक्कत नहीं होगी ये आगे? डिले कर देगा। नहीं नहीं, कंपनी के अंदर जो सर्वर होता है ना, सर्वर वगैरह जो इम्प्लीमेंट होता है, जी उसके सर। नियर में जो स्विच कॉन्फ़िगर होता है, उसमें किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन मॉडिफाई ना हो, इस वजह से हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है? बाकी जी जो सर। अदर एरिया जो होते हैं वो सारे क्लाइंट पे रहते हैं, और उन सब में एक रहता है सर्वर मोड पे। तो वहां पे जो हमारा सर्वर है, पूरा का पूरा नेटवर्क कन्वर्ज हो जाएगा, बट जो सर्वर वाला है
उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहाँ पे? हमारे स्विच के ऊपर। और इस ट्रांसफर मोड का फायदा भी क्या है, मैंने आपको बताया था वहां पे, ये मेरा एक सर्वर मोड है। सर्वर मोड पे मैं अगर चाहता हूँ स्टैंडर्ड को छोड़ के एक्सटेंडेड वीलन जो 1006 से लेके 4095 तक का है, उसमें से अगर कोई वीलन यहाँ पे बनाना चाहता हूँ तो देख लो ये मना कर देगा। वीलन 1006 क्या लिख रहा है, फेल टू क्रिएट वीलन 6 एक्सटेंडेड वीलन नॉट अलाउड इन करंट बीटी मोड। क्लाइंट पे देख लो, क्लाइंट में भी पॉसिबल नहीं है भाई। देखो क्लाइंट अगर सर्वर पे नहीं होगा, क्लाइंट में तो होगा ही नहीं ना। जी इसको सर। देख लो, VLAN 1006, ठीक है, क्या लिखा है, VLAN configuration not allowed when device is in client mode, यानी कि आप कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते। बट अगर मैं यहाँ पे इस बीच वाले पे जो ट्रांसपेरेंट मोड है, इस पे अगर मैं बनाना चाहता हूँ VLAN 1006 बन गया। देख लो यहाँ पे सच में VLAN आया कि नहीं आया, देख लो नीचे देखना 1005 के बाद यहाँ पे 1006 है। जी सर। तो VT मोड का ये भी फायदा है कि आप वहां पे एक्सटेंडेड VLAN को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिक्योर। क्लियर है गाइस? सर अभी भी थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे डाउट, लाइक इस पे फर्स्ट वाले से हमारे बाकी भी चेंजेस हुए हैं, मतलब स्विचेस के फर्स्ट अंदर। वाले पे बाकी तक हो जाएंगे, बाकी क्यों होंगे, देखो जी सर। ये क्या करता है, खुद तो चेंजेस होता नहीं है, ये जी खुद सर। चेंजेस होता नहीं है, बट BTP के जो पैकेट्स आता है ना, उस पैकेट को आगे रिले कर देता है। ये तो सर्वर है, जी सर। सर्वर क्या करेगा, खुद को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद पैकेट क्लाइंट को फॉरवर्ड करेगा। मिला किसको, ट्रांसपेरेंट को। ट्रांसफर तो अपडेट होगा नहीं, खुद के सीआर नंबर देखा भाई वो बाय डिफॉल्ट 0 है, छोड़ दो। पैकेट को क्या करता है, आगे रिले कर देगा। पैकेट आगे जाके कहां पे हिट करेगा, क्लाइंट को, सॉरी क्लाइंट को। जी सर। क्लाइंट क्या करेगा, सर्वर ग्राफ खुद को अपडेट करेगा और पैकेट को आगे रिले कर देगा। आगे भी क्या है, क्लाइंट है, वो क्या करेगा, सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन में खुद को अपडेट करेगा, और उससे आगे कोई कनेक्शन है ही नहीं तो पैकेट यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इसी जी वजह सर। से सर्वर से क्लाइंट पर अपडेट हो गया, बट ट्रांसपेरेंट क्या हो गया, अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्लियर है? अ, सर थोड़ा थोड़ा सा क्लियर है। बाकी थोड़ा थोड़ा कहा गया, इसमें कुछ है सर नहीं। लाइक जैसे आपने इसको बना दिया ट्रांसपेरेंट, हाँ तो हाँ। मेन सर्वर तो हमारा यही हुआ। मैंने यहाँ पे मेन सर्वर को ना इस चीज को बना दिया, मान लो ये मेरा रोग सर्वर है जी सर। जो भी मेन सर्वर की तरह काम कर रहा है, तो वहां पे मेरा सर्वर अगर ट्रांसपेरेंट मोड पे कॉन्फ़िगर्ड है तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। ठीक है, लाइक सर ये एडिशनल सर्वर है बस, क्या ऐसा ही होगा? हाँ ये मान लो अगर कोई मेरा सर्वर को ओवरटेक कर रहा है, अगर मेरा जो सर्वर जो कंपनी के जो मेन सर्वर है, मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ स्विच के जो BTP सर्वर है, अगर इसको किसने हैक करके खुद के जी अकॉर्डिंग सर। कॉन्फ़िगरेशन कर लिए, तो जी वहां पे सर। कंपनी के जो सर्वर्स होते हैं वो क्या होता है, वो हमारे रहते हैं किस मोड में, BTP के ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, जी सर। और ट्रांसपेरेंट मोड जो रहेगा उसका फायदा क्या रहेगा ना, ट्रांसपेरेंट मोड में रहने का मतलब यही है, आप अटैकर के जब भी इंफॉर्मेशन भेजो, जी सर। ट्रांसपेरेंट क्या नहीं होगा, खुद के रोल को छोड़ेगा ही। ओके गॉट इट सर। लाइक ठीक, यही होगा ना कि अगर फर्स्ट वाला सर्वर हैक हो जाता है तो उसके बाद हमारा मेन सर्वर है उसमें चेंजेस नहीं आएंगे, तो हम नहीं उससे जो कंट्रोल ट्रांसपेरेंट कर। मोड है, अगर आप कंपनी के इंटरनल सर्वर्स को जी सर। ट्रांसपेरेंट मोड के मतलब जो स्विच के साथ कॉन्फ़िगर करोगे, अगर स्विच का मोड ट्रांसपेरेंट रहा जी तो सर। कोई भी सर्वर हो, जी। ट्रांसपेरेंट खुद के कॉन्फ़िगरेशन को वैसे ही होल्ड करके रखता है। वो यानी वही है खुद के सर, कल को हमें कुछ चेंजेस दोबारा करने हैं तो हमारा ये हमारे कंट्रोल में रहेगा पूरा सिस्टम नेटवर्क। ट्रांसपेरेंट में जी सर। आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है एडमिनिस्ट्रेटर खुद ही कॉन्फ़िगर करता है, वो जी सर। सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग खुद को कन्वर्ट नहीं करता। ठीक है, जी सर। ये चीज आपको मानना है। ठीक है, जी। BTP में एक्चुअली कुछ मैसेजेस होते हैं इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, BTP में यहाँ पे जो मैसेजेस होते हैं वो 3 टाइप के मैसेजेस हैं। एक होता है हमारा समरी एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है उसका सबसेट एडवर्टाइजमेंट, तीसरा होता है उसका एडवर्टाइजमेंट रिक्वेस्ट। समरी एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, जो एक लिमिटेड पीरियड के इंटरवल में, ठीक है, पैकेट क्या करता है, नेगोशिएट करता रहता है। लाइक
अगर मैं आपको बीटीपी टाइमर दिखाऊं, गूगल बीटीपी हेलो। गाइस, एक मिनट। जी सर। हेलो गाइस। हेलो। जी सर। हेलो गाइस। हाँ गाइस, सॉरी 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 सॉरी। बताइए। चीज क्लियर है? हाँ हाँ, सर, मैं वही है आपको मतलब। दिखा रहा था। हाँ, दिखा देता आपको। यहाँ पे बीटीपी का टाइम होता है, बीटीपी समरी, ठीक है, समरी एडवर्टाइजमेंट टाइम, ठीक है। इस जिस तरह से हमारा हेलो साइन नहीं होता, अभी इधर पे देख लो, वो इस पे देख लो, यहाँ पे जैसे बोलते हैं हेलो टाइम होता है, वैसे ही बीटीपी का जो एवरी मतलब हर बार जो पैकेट, जो समरी एडवर्टाइजिंग पैकेट वो सेंड करता है, वो एवरी 300 सेकंड में नेगोशिएट करता है, ठीक है। मैं आपको इस चीज को बताया क्यों, आपको ये ऑनलाइन पे दिखाया क्यों, ठीक है। एक बात ये है, कुछ बंदों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों हो जाते हैं? मैंने आपको एक चीज बताया था, सिस्टम, यानी कि हम जो डायनामिकली स्विच के ऊपर मैक एड्रेस को रीड कराते हैं, तो वो मैक एड्रेस को 300 सेकंड तक कैरी करके रखता है, ठीक है। जी सर। बीटीपी का हमें क्या करता है ना, खुद के कॉन्फ़िगरेशन को, मतलब खुद अपडेट होने के बाद बीटीपी क्या करता है, एवरी 300 सेकंड्स में वो पैकेट को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। स्टूडेंट्स जगह पर कंफ्यूज हो जाता है। मेरा मेन मोटिव ये था कंफ्यूज ना हो, इस वजह से आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया। और ये सब होता क्यों है? लाइक अगर मेरा स्विच अपडेट हो गया, खुद के मैक एड्रेस को अपडेट किया, वो कब करेगा? 300 सेकंड होने के बाद। जब 300 सेकंड होने के बाद वो अपडेट करेगा, बीटीपी क्या करेगा, उसी अपडेट पैकेट को सबके साथ शेयर कर देगा। तो वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन था, वो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रोसीजर की वजह से बीटीपी का जो क्लाइंट, जो समरी का पैकेट है, जो अपडेटेड पैकेट होता है, अपडेटेड पैकेट सेंड होने का जो टाइम होता है, वो स्विच के मैक एड्रेस टेबल के कन्वर्जेंस के टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। ओके। लाइक सर, मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन भी कैरी रहेगा उसमें, इसीलिए। हाँ, मैक एड्रेस में तो ऑटोमेटिक रहेगा ना। एक्चुअली यहाँ पे बीटीपी क्या करता है, वीलैन इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, बट जी सर। मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन अगर एक बार रिमूव हो गया, अगर स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल है नहीं, तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन का वो यूज कैसे करेगा?
जी सर। अरे जैसे कि आपको आपको आपका नाम, खुद का नाम पता नहीं, जी सर। खुद का घर का नाम पता नहीं है, बस आपके आपको आपके पिताजी के जो नाम होते हैं वो बस याद है। जी आप सबको बोलोगे मेरा नाम, मेरा जो पापा है उनका नाम है अर्जुन त्रिपाठी, भाई घूमते रहो, अर्जुन त्रिपाठी को ढूंढते रहोगे तो कितने अर्जुन त्रिपाठी मिलेंगे। बहुत सब सर। तो वही बात है। अगर आपके पास मेन मैक एड्रेस नहीं है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करोगे, अगर वो नहीं है तो इंफॉर्मेशन लाख है तो कोई फायदा वाली बात नहीं है ना। तो इसी वजह से वहां पे क्या करते हैं, कन्वर्जेंस प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नाउ इट्स क्लियर गौरव, यस सर। इट्स क्लियर। सर है, बट थोड़ा थोड़ा फिर भी मुझे लग रहा है अभी। इसमें है नहीं, उसको देख लेना एक बार, ठीक है, हाँ, एक बार मैं सर वीडियो देखूंगा तो अच्छे से क्लियर हो काफी चीज जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, जी सर। दूसरी बात करते हैं वो है एसटीपी। ठीक है, एसटीपी क्या है ना, एसटीपी होता है हमारा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का काम क्या है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं स्विच के ऊपर क्या होता है, कभी भी कोई स्विच है ना रियल फील्ड में डिवाइस टू डिवाइस सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं होते। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन कर दूं ताकि उसके बाद मैं आपको नो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 2 सॉरी 409 ओके कहाँ दिखाएगा, ले जा तू ले जा मेरा इनेबल टर्मिनल, इस पे आपको कमांड देना है माउस कनेक्ट, सॉरी ये आपके लिए नहीं, मैं थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, VLAN 1 2 4095। ओके, हाँ, तो कंपनी में क्या होता है जब हम डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी करते हैं ना, वो डिवाइस टू डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए हम कभी सिंगल केबल और सिंगल चैनल यूज नहीं करते हैं। भाई भी बोल रहे हो, थैंक्स भी बोल रहे हो, चलो ओके गाइस देख लो, जो कंपनी के अंदर जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो डिवाइसेस आपस में कभी सिंगल केबल के थ्रू कनेक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते, अगर वो केबल मेरा एक ही बार में खराब हो गया तो, एक ही बार में अगर खराब हो गया तो मेरा डेटा ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा। नहीं, तो उसके जी लिए सर। हम क्या करते हैं, मल्टीपल केबल्स को यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे देख लो, इस तरह से हम क्या करेंगे, मल्टीपल केबल्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल केबल जब हम यूज करते हैं तो वहां पे दिक्कत क्या आता है, नहीं यहाँ पे लूप बन जाता है। किससे लूप बनता है वो भी दिखा देता हूँ, ये देख लो। ठीक है, ये लूप कैसे बनेगा देखो, इस चीज को एक बार ध्यान से समझो। मैं यहां से इसको पिंग कर रहा हूँ, पहला जो पैकेट जाएगा वो क्या रहेगा, ब्रॉडकास्ट रहेगा। पैकेट किसको गया, स्विच को हिट किया, स्विच क्या करेगा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसको ब्रॉडकास्ट का इंफॉर्मेशन मिला है तो पैकेट को क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। स्विच के ऊपर अवेलेबल कितने पोर्ट है, दो पोर्ट है, और बाय डिफॉल्ट दोनों पोर्ट क्या है, एक्टिवेटेड है। तो एक पैकेट यहाँ पे जाएगा, दूसरा पैकेट यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला में जो पैकेट गया वो इस स्विच के पास पहुंचने के बाद इस स्विच के ऊपर अवेलेबल कितने पोर्ट है, दो पोर्ट है, एक यहाँ पे रहा और दूसरा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर वाला पैकेट जो यहाँ से जा रहा है वो इस इंटरफेस पे स्विच को हिट करने के साथ साथ वो वहां पे क्या करेगा, इस स्विच के पास अभी दो क्या है, पोर्ट है,
एक वो खुद को भेजेगा दोबारा से और दूसरा ऊपर में फिर से भेजेगा। तो ये ऊपर वाला पैकेट जैसे एक बार यहाँ पे राउंड राउंड से घूम रहा है, नीचे वाले पैकेट भी क्या करेगा, वैसे इनके बीच में घूमता रहेगा। घूमते 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 क्या हो जाएगा, दो पैकेट्स के लूप पूरे पूरे नेटवर्क को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। समझ में आया? जी सर। नहीं आया तो ये देख लो, हम समझा देते हैं। इसको कर देते 10.0.0.2 सही है। ये देखो 10.0.0.2 ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.0.1 एंटर। सॉरी मैं आपको गलत कर दी थोड़ा। तो पैकेट में पहुंचेगा ही नहीं, ये देख लो पैकेट 2 हुआ, हुआ देखो ये आपस में वैसे ही घूमते रहेंगे। कैप्चर फॉरवर्ड कर दो, देखा इन दोनों के बीच में हमेशा पैकेट क्या होता जाएगा, ट्रैवल होता जाएगा। देख रहे हो? मैं इस चीज को और अच्छे से क्लैरिटी दे देता हूँ। सिमुलेशन मोड को छोड़ दो, रियल टाइम फॉर सिमुलेशन, यहाँ पे पीसी से करो पिंग, इसको करो पिंग, पैकेट जनरेट हुआ। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, पैकेट को फॉरवर्ड करना है। देखो ये आईसीपी पैकेट भी है, क्योंकि पहला पैकेट हमारा शायद पिंग हो गया था, बट यहाँ पे देखो एक्चुअल पॉज हो रहा है, पता नहीं क्यों सिस्टम हैंग हो रहा है। देखो पैकेट ऊपर से गया, इसके पास आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहेगा ना, प्रॉपर पैकेट मेरे डेस्टिनेशन पास फॉरवर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। तो लूप जो बन रहा है यहाँ पे, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए नेटवर्क के ऊपर हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट को इनेबल कर देते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है ना, उस कॉन्सेप्ट को आप बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है। जो वहां पे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्रैक्टिकल को दिखाने के चक्कर में स्टार्टिंग में मैंने उसको क्या कर दिया, स्टार्टिंग में ही मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। तो जैसे आप यहाँ पे स्पैनिंग ट्री एक्टिवेट करोगे, स्पैनिंग ट्री VLAN 124095, दूसरा कर देता हूं इसको कॉन्फ़िग टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 124095। देखो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए देख लो, यहाँ पे वो एक्टिवेट हो जाए। यहाँ पे गाइस एक चीज देखना, यहाँ पे जैसे मैंने स्पैनिंग ट्री एक्टिवेट किया, ऊपर वाले लिंक के दोनों साइडेड क्या है, एक्टिवेट है, बट नीचे वाले लिंक के एक साइड क्या है, एक्टिवेट है, जबकि अगला साइड क्या है, डीएक्टिवेट है। देख रहे हो? जी सर। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे यस आपको पता होगा सर। सुनिए तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम एचटीटीपी इनेबल करते हैं ना, एचटीटीपी क्या करता है, इलेक्शन क्राइटेरिया ओपन करता है, ठीक है। तो जो इलेक्शन क्राइटेरिया को यहाँ पे परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, एक स्विच को रूट ब्रिज इलेक्ट करता है। और ये जो रूट ब्रिज इलेक्ट होता है ना, वो दो चीजों को लेकर बनता है। एक बनता है प्रायोरिटी,
दूसरा बनता है उसका बेस मैक एड्रेस। ठीक है, प्रायोरिटी क्या होता है, हर एक स्विच के ऊपर डिफॉल्ट रहता है 32768 का, और जो बेस मैक एड्रेस है, मान लो इसका मैक एड्रेस है 0B, इसका मैक एड्रेस है 0A, लोअर मैक एड्रेस जिसका रहेगा, लोअर मैक एड्रेस, प्रायोरिटी दोनों के ऊपर क्या है, सेम है। ठीक है, तो प्रायोरिटी दोनों के ऊपर चेक होगा नहीं, तो पहला क्राइटेरिया तो वो सेटिस्फाइड किए नहीं। सेकंड पे क्या आएंगे ना, लोअर मैक एड्रेस पे, तो ए बी में से कौन वहां पे लोअर बनेगा, लोअर बनेगा ए, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा, यानी कि ये मेरा मेन रूट ब्रिज रहा। मेन स्विच में जो दो पोर्ट होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, और यहाँ पे जो एक्टिवेट रहता है उस स्टेट को हम बोलते हैं, उस पोर्ट का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट। ठीक है, और जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है और उसके अगले वाला जो रहता है स्विच, उसको हम बोलते हैं नॉन रूट ब्रिज, यानी कि वो रूट ब्रिज नहीं है। ठीक है गाइस, एक मिनट। ओके, तो इस चीज को मैं ना ऐसे करके बताया था, लाइक यहाँ पे मान लो दो स्विच है, इसका प्रायोरिटी है 32768 और उसका मैक एड्रेस है 0A। ठीक है, इसका है 32768 और इसका जो मैक एड्रेस है वो है 0B। जैसे हम यहाँ पे दो लिंक को कनेक्ट करेंगे, वैसे इनके बीच में क्या होगा, इलेक्शन क्राइटेरिया होगा, और जो इलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो किस वजह से होता है ना, एक्चुअली स्पैनिंग ट्री क्या करता है, वहां पे जो इलेक्शन क्राइटेरिया परफॉर्म करता है, तो जो इलेक्शन वहां पे वो अपडेट करता है, वो ये डिसीजन लेता है कि कितने पोर्ट है, कौन से पोर्ट को वो एक्टिव स्टेट में रखेगा और कौन से पोर्ट को वो ब्लॉकिंग स्टेट में रखेगा, ताकि क्या ना हो, नेटवर्क के अंदर लूप ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को करने के लिए वो जो इलेक्शन करता है उसको बोलते हैं रूट ब्रिज का इलेक्शन। ठीक है, तो जो रूट ब्रिज यहाँ पे इलेक्शन होता है वो इलेक्शन होता है दो चीजों के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है प्रायोरिटी, दूसरा होता है उसका बेस मैक एड्रेस। तो जब इनके बीच में पैकेट नेगोशिएट होंगे, और एचटीपी में जो डिवाइसेस के बीच में जो पैकेट नेगोशिएट होते हैं उनका बोलते हैं बीपीडी पैकेट। बीपीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रिज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, तो ये पैकेट होता है जो डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं टू परफॉर्म और टू इलेक्ट, टू परफॉर्म द इलेक्शन। ओके, तो वहां पे क्या होगा, जब यहाँ पे बीपी2 नेगोशिएट होगा तो पहला चेक होगा प्रायोरिटी, और दोनों स्विचेस के ऊपर प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो सेकंड होता है क्या, बेस मैक एड्रेस। तो बेस मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग वो वहां पे क्या करता है, जिसका लोअर होगा वो वहां पे क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ये मेरा क्या है, लोअर है, 0A है, 0B में से 0A मेरा लोअर है ना, क्यों भाई, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म है, A का मतलब होता है 10, B का मतलब होता है 11, तो 10 छोटा है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। और जो जो पोर्ट रूट ब्रिज बनता है उसके दोनों पोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, एक्टिव स्टेट में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिव पोर्ट होता है ना, उसका नाम कुछ इस तरह से होता है, एक होता है डीआर यानी कि डेजिग्नेटेड, सॉरी, एक होता है डीपी, उसका हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पोर्ट, दूसरा होता है आरपी, रूट पोर्ट। डीपी का कंडीशन क्या है ना, वो सिर्फ बीपीडी फॉरवर्ड करेगा, यानी कि सिर्फ पैकेट को जनरेट करेगा। अगर ये मेरा रूट ब्रिज है तो ये क्या करेगा, इसके पास एबिलिटी होगा पैकेट को जनरेट करने का, तो बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर दो दो पोर्ट रहते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डीपी पोर्ट रहता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट दोनों क्या रहते हैं, एक्टिव स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था, स्विच वहां पे क्या करता है, अगर इसका दोनों पोर्ट एक्टिव है तो इस स्विच का क्या होगा, एक पोर्ट मेरा ब्लॉक रहेगा, दूसरा पोर्ट मेरा एक्टिव रहेगा, नहीं तो उनके बीच में लूप क्या रहेगा, वैसे बना रहेगा। अगर एक पोर्ट मेरा ब्लॉक नहीं होगा, पैकेट मेरा एक साइड से ब्लॉक नहीं होगा, तो वहां पे क्या होगा, लूप तो मेरा वैसा ही रहेगा। तो इस चीज को करने के लिए वो यहाँ पे क्या करता है,
आरपी पोर्ट और ब्लॉक पोर्ट दोनों का इलेक्शन परफॉर्म करता है। ये किसके लिए होता है ना, आरपी पोर्ट को इलेक्ट करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया क्या है ना, एक स्विच के ऊपर वहां पे बाय डिफॉल्ट एक ही आरपी पोर्ट रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है ना, आरपी पोर्ट वही पोर्ट होगा जहां पे लोअर कॉस्ट बीपीडीयू रिसीव होगा। लोअर कॉस्ट बीपीडीयू मतलब जहां पे जो बेस मैक एड्रेस है, ठीक है, वो कम वैल्यू के साथ रिसीव हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोनों इंटरफेस में बात करूं, दोनों के ऊपर तो सेम ही बीपीडीयू रिसीव होगा और दोनों में मैक एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस इलेक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो वहां पे मैक एड्रेस को छोड़ के और एक क्राइटेरिया को प्रिफर करता है, जो है उसका लोअर पोर्ट आईडी। यानी कि जिस इंटरफेस के थ्रू, मान लो ये है 0/1, ये है मेरा फास्ट इथरनेट 0/2 और ये है मेरा 0/2, ये है मेरा फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है। तो ये वहां पे क्या करेगा भाई, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस दोनों के ऊपर सेम मिलेगा, तो इसके थ्रू तो इलेक्शन होगा नहीं। तो वो वहां पे क्या करता है, आरपी पोर्ट को इलेक्ट करने के लिए कैसे करता है ना, जिस इंटरफेस के थ्रू पैकेट आ रहा है, लाइक एक पैकेट आएगा फास्ट इथरनेट 0/1 से, दूसरा आएगा फास्ट इथरनेट 0/2। सो ये पोर्ट आईडी में से जिस पोर्ट आईडी लोअर है, उसी से जो बीपीडीयू उसको रिसीव हो रहा है, उसी पोर्ट को वो क्या करेगा, आरपी डिक्लेयर करेगा, अगले साइड को वो क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इसको अगर मैं मान लूं रूट ब्रिज, तो ये दोनों मेरा क्या रहेंगे, डीपी पोर्ट एंड एक्टिव स्टेट में, और यहाँ मेरा रहेगा आरपी पोर्ट में, और ये मेरा क्या रहेगा, ब्लॉक में। तो इस तरह से स्विच क्या करता है, सॉरी हाँ, इस तरह से स्विच क्या करता है, एचटीपी को यूज करके इलेक्शन क्राइटेरिया के बिहाफ पे कुछ पोर्ट्स को फोरवर्डिंग स्टेट में रखता है और कुछ पोर्ट को ब्लॉकिंग स्टेट में डाल के जो लूप बनता है उस लूप को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री का मेन पर्पस क्या है ना, स्पैनिंग ट्री इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ब्रिजिंग लूप्स इन लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन, ठीक है। लेयर टू ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर जो वहां पे लूप हो रहा है, लूप बनने का चांसेस है, उसको प्रिवेंट करने का रिस्पांसिबिलिटी होता है, वो कौन लेता है, वो एचटीपी परफॉर्म करता है, ठीक है। गौरव जी सर। थोड़ा हेलो बहुत क्लियर है, थोड़ा बहुत क्लियर है। सर है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, लाइक यहाँ पे फास्ट फास्ट इथरनेट 1 है और इधर 2 है, और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 1 है, तो ये नहीं मुझे पता लगा कि कौन नीचे सा। नहीं दिखेगा वो, यहाँ पे कहने का मतलब यही था, ये नीचे को चेक नहीं करेगा, जी सर। जहां से आ रहा है, यानी कि जो रूट ब्रिज से उसको रिसीव हो रहा है, जी उस सर। रिसीविंग पोर्ट का आईडी को चेक करेगा। एक्चुअली इसका भी प्रायोरिटी क्या ना, यहाँ पे भी प्रायोरिटी होता है, वो होता है 18 128, वो बाय डिफॉल्ट दोनों के ऊपर क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। जी सर। और वहां पे भाई दोनों तो सेम है, तो वहां पे दूसरा कैरेक्टर क्या है ना, लोअर पोर्ट आईडी। तो लोअर पोर्ट आईडी में से ये है फास्ट इथरनेट 0/1, दूसरा है फास्ट इथरनेट 0/2, जी ठीक सर। है। तो 0/1 से जो पैकेट उसको रिसीव करेगा, 0/1 का ऑपोजिट पोर्ट मेरा क्या रहेगा, एक्टिव यानी कि एक्टिव रहेगा, और फास्ट इथरनेट 0/2 का जो ऑपोजिट पोर्ट होगा वो मेरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। यानी सर जो लोअर है, लोअर वाला है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो सामने बड़े वाला है तो वो नहीं सिलेक्ट होगा, लोअर वो वाला नहीं होगा। होगा, नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो भी हो, बट जहां से पैकेट आ रहा है वो छूटा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को जी यहाँ पे कंफर्म कर लो ना। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, ये जो नीचे वाला लिंक है ना, जी सर। इस नीचे वाला लिंक को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ये नीचे वाला लिंक को, ठीक है। ये नीचे वाला ऊपर क्या है, 1 1 है, जी सर। तो नीचे वाला लिंक जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो क्या रहेगा, 2 2 रहेगा, 2 2 हो गया। जी सर। और यहाँ पे एक मिनट का रुक दो यार, फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, थोड़ा टाइम वेट कर लो, फिर वो स्टार्ट हो जाए, ताकि वो इलेक्शन क्राइटेरिया को परफॉर्म कर सके। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। और ये जो स्विच 5 बना है, वो देखो मेरा रूट ब्रिज बना होगा, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, एंटर। यहाँ पे देख लो
ब्रिज आईडी क्या है 32768 और ये खुद का मैक एड्रेस देखो, वो खुद को क्या कह रहा है, ब्रिज आईडी डिक्लेयर किया है, कहाँ पे ठीक है। सर? यहाँ पे देख लो ना, इसका मैक एड्रेस क्या है, जी सर। इसका मैक एड्रेस क्या है 0001433492C9, ठीक है। जी सर। दूसरे का मैक एड्रेस चेक कर लो, इसका मैक एड्रेस क्या है, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, इसका मैक एड्रेस क्या है चेक करना 00C। मुझे बात बताओ 001 बड़ा है कि 00C बड़ा है, 00C मतलब उसका वैल्यू कितना है 12 है, ठीक है। और इसका एड्रेस क्या है 1 है, 1 बड़ा है कि 12 बड़ा है 12, तो वो 1 को क्या कर रहा है रूट ब्रिज रिलेट कर रहा है, इसी वजह से सेकंड वाला स्विच क्या है, ये जो मैक एड्रेस यहाँ पे देख रहे हो ना जो लिखा है रूट आईडी, वो क्या है मेन जो रूट ब्रिज है उसका आईडी है, मेन रूट ब्रिज क्या है यहाँ पे, दूसरा वाला साइड है, दूसरा वाला जो स्विच है वो है, दूसरा वाला साइड रहेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका दोनों पोर्ट क्या रहेगा एक्टिव स्टेट में रहेगा, यहाँ पे देख लो बाय डिफॉल्ट दोनों पोर्ट एक्टिव स्टेट में, एक्टिव स्टेट में से अगले साइड जो पोर्ट है, अगले साइड इसमें जो पोर्ट है ये मेरा कौन सा है फास्ट इथरनेट 0x1 है, नीचे वाला मेरा फास्ट इथरनेट 0x2, ये नीचे वाला जो है, जी तो सर। यहाँ ये नीचे वाले को कोई देखने की जरूरत नहीं है, ये बस कंफ्यूजन करने के लिए होता है। यहाँ पे देखो ऊपर वाला है फास्ट इथरनेट 0x1, नीचे वाला है फास्ट इथरनेट 0x2, तो अकॉर्डिंग टू पोर्ट आईडी कॉन्सेप्ट ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला का ऑपोजिट पोर्ट मेरा क्या रहेगा आरपी पोर्ट रहेगा, तो ये मेरा आरपी पोर्ट बन गया, और नीचे मेरा फास्ट इथरनेट 0x2 ये मेरा क्या बन गया ब्लॉक पोर्ट बन गया। तो इसका चाहे तो उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, कहाँ पे, यहीं पे आप कमांड दे दो शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे देना है आपको डिटेल, ठीक है, और नहीं डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखे, इसको लिख देना इंटरफेस, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस, यहाँ पे देख लो क्या लिख, सॉरी इंटरफेस, ओके फास्ट इथरनेट यहाँ पे कर देता हूँ 0x1, ये क्या है रूट लिखा है, यानी कि मेरा क्या है रूट पोर्ट बन चुका है, और दूसरे पोर्ट को अगर आप चेक करोगे वो मेरा क्या दिखाएगा, वो ब्लॉक दिखाएगा, ब्लॉक दिखा रहा है, पोर्ट स्टेटस क्या है ब्लॉक, और ये मेरा क्या है फॉरवर्ड स्टेट में है। वैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका दोनों पोर्ट आपको क्या दिखाएगा, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, डेजिग्नेटेड पोर्ट है DGS, दूसरा देख लो 4002 डेजिग्नेशन पोर्ट है। तो इस तरह से क्या करता है स्पैनिंग ट्री हमारा यूज होता है नेटवर्क के ऊपर लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन में लूप को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है जी सर। गाइस, विकी वाटनेर क्लियर है कि डाउट है, समझ रहा सर थोड़ा थोड़ा। ओके तो उस वीडियोस को देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे भी क्या होता है ना सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है, एसटीपी में जो सिक्योरिटी हम यूज करते हैं ओके ओके गाइस देख लो, ओहो इसके ऊपर इसके आ रहा है तेरे जाता है, ओके गाइस देखो, तो यहाँ पे भी क्या होता है ना एसटी में भी सिक्योरिटीज होता है, यानी कि यहाँ पे भी टोपोलॉजी कन्वर्ज होने का चांस रहता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे मैंने आपको रूट ब्रिज इलेक्शन का क्राइटेरिया बताया, लाइक कोई भी वहां से अगर लोअर मैक एड्रेस का कोई स्विच लाता है, लाइक मान लो मैंने क्या किया एक पुराना वाला स्विच ले आया, कॉन्सेप्ट है ना स्विच जितना पुराना होगा उसका मैक एड्रेस उतना कम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं स्विच को यहाँ पे आके कनेक्ट कर दूंगा, मान लो इसका प्रायोरिटी भी अकॉर्डिंग टू सेम वो क्या है 32768 है, और उसका जो मैक एड्रेस मान लो वो है 08, ठीक है, इसका था 0001 था ना, और इसका था 000C। तो मैं इसका क्या कर देता हूँ मैक एड्रेस सॉरी 00 कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको 00 करके यहाँ पे ब्लॉक करूंगा, अकॉर्डिंग टू रूट ब्रिज इलेक्शन, मेरा ये जो हैकिंग वाला जो स्विच है वो मेरा क्या हो जाएगा, रूट ब्रिज इलेक्ट हो जाएगा, रूट ब्रिज मेरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट हो जाएगा। और इस पूरे के पूरे टोपोलॉजी में जो प्रोसेस हुआ था, लाइक ये मेरा रूट ब्रिज था, ये मेरा नॉन रूट ब्रिज था, इसमें इलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह हुए थे, वो सारा का सारा क्या होगा, दोबारा से परफॉर्म होगा। और वहां पे रूट ब्रिज कौन है ना, ये रहा, इसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नेटवर्क मेरा क्या हो जाएगा, रिकन्वर्ज हो जाएगा, यानी कि वो दोबारा से सारे पोर्ट को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। जहां पे मेरे कंपनी के अंदर जब डिवाइसेस रिकॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, यहाँ पे 2 डिवाइसेस है कंपनी के अंदर, मैक्सिमम नंबर्स के डिवाइसेस हो गए, तो वहां पे जो टाइम वहां पे कंज्यूम होगा, वहां पे कंपनी क्या हो सकता है, लॉस सह सकता है, मतलब एक लॉस जोन उसका बहुत हेवी लॉसेस होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर और इस तरह से देख सकते हो, जहां पे जैसे यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, वैसे वहां पे क्या होगा, पीसी अगर क्या करता है, एक्टिवेट होता है या फिर डीएक्टिवेट होता है, या फिर एक्टिवेट होता है, यहाँ पे डीएक्टिवेट होता है, तो वो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्विच को ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, टोपोलॉजी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, कुछ पैकेट वगैरह जनरेट करके इलेक्शन क्राइटेरिया को क्या करता है, दोबारा से प्रोसेस कराने की ट्राई करता है। तो इतने सारे चीजें में जो कॉन्फ़िगरेशन स्पैनिंग ट्री में होता रहता है ना, वो तो पूरा डायनामिक है। तो डायनामिक के थ्रू वहां पे जितने सारे छोटे छोटे चेंजेस होंगे, उन सबको वो क्या करता है, नजर मतलब आंखों के सामने रख के वो हर बार यही सोचेगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, टोपोलॉजी को लेके कुछ ना कुछ चेंजेस रोज हो रहा है, हर बार हो रहा है। तो इस वजह से वो वहां पे क्या करेगा, हर बार क्या करेगा, पूरा का पूरा इलेक्शन क्राइटेरिया को दोबारा से रेक्टिफाई करते जाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट है हम इंप्लीमेंट करते हैं। वो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्या है, एक है हमारा बैकबोन फर्स्ट। ये किस लिए होता है, एक्चुअली बता देता हूँ, 3 जो टोपोलॉजी चेंज होने का चांसेस होता है उसका नाम क्या है। एक होता है हमारा इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज, ठीक है। दूसरा होता है डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज, तीसरा होता है इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज जैसे मैंने आपको बताया, स्विच अगर मैं सॉरी पीसी मेरा एक्टिवेट हुआ डीएक्टिवेट हुआ, इस रिलेटेड जो पैकेट वो जनरेट करेगा, उसको ये लगेगा कि मेरा अंदर टोपोलॉजी मेरा चेंज हो चुका है। तो इस वजह से वहां पे जो पैकेट और जो कन्वर्जेंस प्रोसेस को वो दोबारा से वहां पे रेक्टिफाई करेगा, जो परफॉर्म कराएगा, उसको हम बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट टोपोलॉजी चेंज। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट फास्ट, यानी कि स्विच के जितने भी इंटरफेसेस के ऊपर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, उन सारे इंटरफेसेस के ऊपर हम क्या करते हैं, पोर्ट फास्ट को इनेबल कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जैसे ही मेरा पीसी कोई डाउन जाएगा या फिर एक्टिवेट होगा, वो जैसे ही कोई पैकेट जनरेट करके उस पोर्ट को हिट करेगा, तो वो वहां पे क्या करेगा, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, जिसके थ्रू क्या होगा, मेरे स्विच के अंदर वो कन्वर्जेंस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है क्या, डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज क्या है, मान लो ये जो आरपी है ये मेरा डाउन चला गया, ठीक है, ये मेरा क्या आरपी जो है वो मेरा डाउन चला गया। यहाँ पे ये क्या करता है, जो ब्लॉक पोर्ट है वो एक्टिवेट होने के लिए कुछ टाइम लेता है। तो ये जो कन्वर्जेंस टाइम है उसको फास्टर कराने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, कुछ इलेक्शन क्राइटेरिया परफॉर्म करते हैं।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज। तो यहाँ पे क्या रहता है, जो यहाँ पे जो इलेक्शन क्राइटेरिया परफॉर्म करते हैं वो क्या है, वो होता है हमारा बैकबोन फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा रहता है जो इनडायरेक्ट टोपोलॉजी चेंज के लिए, वो क्या है ना, मान लो यहाँ पे सब कुछ सही है बट ये ऊपर वाला लिंक इस साइड से डाउन हो गया, तो ये मेरा क्या है, एक्टिवेट है, बट ये मेरा क्या है, डीएक्टिवेट है। तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए जो रिकन्वर्जेंस प्रोसेस यहाँ पे चलता है, उस प्रोसेस को फास्टर करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं, वो है हमारा ऑफलिंक फास्ट। तो इस तरह से कन्वर्जेंस प्रोसेस को फास्टर कराने के लिए और बेटर रिजल्ट कराने के लिए, रिजल्ट हमारे सामने हो, इस चीज को परफॉर्म कराने के लिए एचटीपी के ऊपर इस तरह से 3 तरह के सर्विसेज क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। और वैसे यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे अटैकर भी खुद के रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे अगर कोई पीसी में कोई स्विच अगर मैं कनेक्ट करूंगा पुराना वाला, जिसका मैक एड्रेस कंपैरिजन टू रूट ब्रिज उसका कम है, तो वहां पे क्या होगा, जो मेन रूट ब्रिज है हमारा, ऑथेंटिकेटेड रूट ब्रिज है, वो वहां पे क्या करेगा, खुद का रोल छोड़ के जो रोग स्विच होता है उसके मैक एड्रेस को क्या करेगा, रूट ब्रिज समझ के पूरा का पूरा टोपोलॉजी को चेंज कर देगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक कंडीशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है हमारा, उसको बोलते हैं, सॉरी एक मिनट गाइस, इसकी हो रही है साला अटक नहीं रहा, मैं क्या बोलूं, ओहो। तो पहला जो रहता है वो रहता है हमारा रूट गार्ड, ठीक है। रूट गार्ड क्या करता है, जितने सारे डीपी पोर्ट होते हैं, जितने सारे डीपी पोर्ट्स के ऊपर हम बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, रूट गार्ड इनेबल कर देते हैं, ताकि कोई अगर वहां से अगर कोई पैकेट भेज रहा है, लाइक ये अगर कोई पैकेट यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे जो पैकेट भेजेगा उस पैकेट में क्या रहेगा, उसका प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन रहेगा। और यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है वो क्या है, मेन रूट ब्रिज के अकॉर्डिंग कम है। तो इस टाइप के पैकेटों को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर पैकेट बोलते हैं। जब ये पैकेट इस पोर्ट को हिट करेगा और हम इस डीपी पोर्ट के ऊपर रूट गार्ड को इनेबल करके रखे होंगे, तो जैसे ही वो पैकेट उसको मिलेगा, वो वहां पे क्या करे, उस पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, अटैक करके जो अटैक करने का तरीका होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा होता है उसका लूप गार्ड। लूप गार्ड क्या है, मान लो ये तो हो गया डीपी पोर्ट पे, आरपी पोर्ट के थ्रू भी क्या हो सकता है, कोई स्विच कनेक्ट होकर क्या कर सकता है पूरे प्रोसेस को, लाइक ये मेरा क्या होगा, यहां से वो सुपीरियर बीपीडीयू भेजेगा, प्रायोरिटी 32768 प्लस मैक एड्रेस 00, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये इसको पैकेट भेजेगा, तो ये क्या करेगा, जो इसको रूट ब्रिज मानना है, ये इसको रूट ब्रिज छोड़ के ये हैकर को क्या मानेगा, रूट ब्रिज मानेगा, और उसके पैकेट को इसको थ्रो करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, खुद के रोल छोड़ के इसके पैकेट के बिहाफ पे खुद को क्या करेगा, रूट ब्रिज सॉरी नॉन रूट ब्रिज डिक्लेयर करेगा। तो इस तरह के कन्वर्जेंस प्रोसेस को प्रिवेंट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, लूप गार्ड इनेबल करते हैं। तो वो इनेबल होता है आरपी पोर्ट के ऊपर। तो आरपी पोर्ट के ऊपर जैसे कोई हैकर सिस्टम कनेक्टेड होगा और वो वहां से कोई सुपीरियर पैकेट अगर भेजना चाहता है, अगर वहां पे लूप गार्ड इनेबल है, तो वो वहां पे क्या करता है, उस पैकेट को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पैनिंग ट्री में अटैक करके अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा भी है क्या ना, इस एंड डिवाइसेस के ऊपर जो पीसी हमारा कनेक्टेड है, तो पीसी की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, पीसी में ही डिफरेंट डिफरेंट थर्ड पार्टी के सॉफ्टवेयर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, उसको, सर आपकी आवाज हेलो अ, हेलो, अब सही है सर। एक्चुअली क्या है ना, इतनी ज्यादा हिचकी हो रही है, गाइस एक मिनट में पानी थोड़ा पी लूं, यहाँ पे जितने पानी थे वो सारे सारे खत्म हो गए, एक मिनट बस मैं आ रहा हूँ पानी पी के। जी सर।
हेलो गाइस, हेलो। Yes, sir. या थोड़ा अभी सही है भाई, हिचकी रुक नहीं रहा, क्या करूं? एक बोतल पानी पी लिया, छोड़िए। तो यहाँ से क्या हो गया, ये तो हो गया दो, और दो होता है। एक होता है हमारा बीपीटी कार्ड और दूसरा होता है हमारा बीपीटी फिल्टर। बीपीटी कार्ड और बीपीटी फिल्टर क्या है ना? बीपीटी कार्ड क्या होता है, लाइक ये जिस तरह स्विच है, सॉरी पीसीज है, तो आप पीसी में भी कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करके उसको भी क्या कर सकते हैं, उसको भी आज स्विच बना सकते हैं, ठीक है। और वहां पे उसका मैक एड्रेस भी चेंज करके, अगर उसका मैक एड्रेस में रूटबीज के मैक एड्रेस से कम ले लो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रूटबीज बन जाएगा, और पूरा का पूरा कन्वर्जेंस प्रोसेस है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जिस पोर्ट के ऊपर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, इन्हीं पोर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, बीपीटी कार्ड और बीपीटी फिल्टर को यूज करते हैं। अगर मैं बीपीटी कार्ड को यूज करूंगा, वहां पे क्या है ना, इस पोर्ट को वो क्या कर देगा, एरर डिसेबल स्टेटमेंट डाल देगा, यानी कि इस तरह से ब्लॉक स्टेटमेंट डाल देगा। तो विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर उस ब्लॉक पोर्ट को कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर वो अटैक, जो अटैकर सिस्टम है, वो अटैक ट्राई करने के बाद जब फेलियर होकर वो निकल जाएगा, और हमारा वो सिस्टम अगर स्विच के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, तब भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, वो है बीपीटी फिल्टर। तो वो वहां पे क्या करेगा, जब अटैकर ट्राई करेगा, वो उस पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगा, सिंपली उस पैकेट को क्या करता जाएगा, डिस्कार्ड करता जाएगा, ठीक है। और डिस्कार्ड करते टाइम वो वहां पे क्या होगा,
जब अटैकर खुद फेलियर होकर निकल जाएगा तो पीसी वहां पे क्या करेगा, जब मेरा खुद का पीसी रिक्वेस्ट भेजेगा स्विच को तो स्विच उसको क्या कर देगा, अलाउ कर लेगा। तो इस तरह से नेटवर्क कन्वर्जेंस प्रोसेस को या फिर एचटीपी के थ्रू होने वाले अटैक्स को एचटीपी क्या करता है, इस तरह से 4 सिक्योरिटीज को इंप्लीमेंट करके उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है गाइस, इट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एचटीपी। तो गाइस इसमें किसी को डाउट है? नो नो सर। गाइस मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, जी सर। इसी में किसी को डाउट है? सर एक बार वीडियो ही देखनी पड़ेगी, मतलब फिर थोड़ा अच्छे से वो हो जाएगा कि कुछ है या नहीं। ठीक है ओके। नो सर ओके, गौरव अन्य नो सर ओके, गौरव फाइन ओके। तो ये हो गया हमारा एचटीपी। इसके बाद एक पोर्ट होता है जिस पोर्ट का हम बोलते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। ठीक है, पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? पोर्ट सिक्योरिटी होता है हमारा, देखो जो स्विच होता है ना कंपनी के अंदर, जब हम स्विच होते हैं उसमें कुछ लैन डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 डिवाइसेस लेगा। ठीक है, ये मान लेता हूँ, यहाँ पे 2 एग्जांपल ले लेते हैं, विकी है, गौरव है। ठीक है, मान लो ये गौरव है, ये विकी है। ठीक है, गौरव क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जॉब को लेके, तो विकी को क्या हुआ, थोड़ा जलन हुआ। तो विकी क्या करना चाहे कि गौरव तो इतना पॉपुलैरिटी ले रहा है, उसको मैं डाउन कर दूं। ठीक है, कुछ ऐसा कर दूं कि गौरव को कंपनी से निकाल दिया जाए, या फिर उसका जो प्रमोशन वगैरह हो रहा है, उसका जो इंप्रूवमेंट हो रहा है वो ना हो पाए। तो इस चीज को करने के लिए अगर उसको नेगेटिव वे में विकी कुछ करना चाहेंगे तो वो क्या करेंगे, तो उन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग वो वहां पे क्या करेंगे, दूसरा एक सिस्टम बनाएंगे और उसको ये जो लिंक कनेक्टेड है गौरव के ऑफिस वाले सिस्टम में, उसको उस सिस्टम पे ब्लॉक करके कुछ इलीगल एक्टिविटीज इस स्विच के साथ ऊपर कर लेंगे, यानी कि कंपनी के नेटवर्क पे परफॉर्म करना। तो वहां पे क्या हुआ ना, जब वहां पे लॉग मैसेज जनरेट होगा, वो थ्रू किसके लिंक जनरेट हुआ, गौरव के थ्रू, गौरव के जो लिंक होंगे जो इस स्विच पे कनेक्टेड होंगे उसके थ्रू हुआ। तो ब्लेम किसके ऊपर जाएगा, गौरव के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या, ताकि एग्जांपल के तौर पे ऑफिस के अंदर इस तरह के छोटे मोटे टेक्निकल चीजों को लेके इस तरह हादसे होते रहते हैं। बट इससे दिक्कत क्या हुआ, अगर विकी करते करते छोटे मोटे से अगर गलती से उनके हाथ तो कुछ बड़ा कुछ हो गया, तो वहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा लॉस कंपनी क्या करेगा, खुद से सहेगा। तो इस चीज को क्या करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, स्विच के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करते हैं। इसका पोर्ट सिक्योरिटी बोल सकते हो या फिर लेयर 2 सिक्योरिटी बोल सकते हो। वो कैसे काम करता है देखना। पोर्ट सिक्योरिटी के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे 3 रूल यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि एक पोर्ट के ऊपर हमें जितने ऑथेंटिकेटेड सिस्टम चाहिए उस सारे सिस्टम का मैक एड्रेस को यहाँ पे क्या कर देंगे, पहले से ही ऐड कर देंगे इस पोर्ट के ऊपर। लाइक मान लो फास्ट इथरनेट 0/1, वहां पे मैं क्या किया, गौरव के पीसी का मान लो पीसी 03 का मैक एड्रेस 0 है, मैंने उसको क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। और वहां पे ये रूल इंप्लीमेंट करूंगा, अगर 0A के अलावा अगर कोई दूसरा पीसी आ रहा है 0B या 0C की या फिर कोई भी मैक एड्रेस की, तो वहां पे ये पोर्ट मेरा क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए। यानी कि यहाँ पे जो पोर्ट सिक्योरिटी को वायलेट करने का जो रूल होता है वो मेजरली 3 टाइप का होता है। एक होता है शटडाउन, दूसरा होता है रेस्ट्रिक्ट, तीसरा होता है प्रोटेक्ट। शटडाउन में क्या होगा, वो पोर्ट बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको एक्टिवेट कराने के लिए आपको क्या चाहिए, जो आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका हेल्प आपको चाहिए। रेस्ट्रिक्ट क्या होगा, वो पोर्ट ब्लॉक तो नहीं होगा बट वो पोर्ट एरर डिसेबलिंग स्टेट में चला जाएगा,
उस पोर्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन नेगोशिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वो पोर्ट को मैनुअली एक्टिवेट कराना पड़ेगा। और तीसरा होता है प्रोटेक्ट, वो वहां पे क्या है, वो पोर्ट को कुछ करेगा नहीं, सिंपली पैकेट को डिस्कार्ड करता जाएगा। जब आप खुद के सिस्टम को ब्लॉक करोगे तब वो इजीली वहां पे कम्युनिकेट करेगा, और दूसरा कोई भी अगर मैक एड्रेस से कोई पैकेट आए तो वो उसको सिंपली डिस्कार्ड करता जाएगा। उसको किस तरह से करना है देख लो। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया गया, इस दोनों पीसी के आईपी एड्रेसिंग कर दी। साला क्या हिचकी है, चाहता नहीं है बिल्कुल, गंदी तरह से चिपक गया जैसे 192.168.1। सर कोई याद कर रहा होगा तभी याद नहीं किए। कोई है नहीं गौरव, कोई नहीं है, ठीक है, सब टैलेंट है हम, तो बेफिक्र हो उस चीज को लेके। देखो यहाँ पे मैं पिंग कर रहा हूँ, पिंग 192.168.1.2 पिंग हो रहा है। जी सर। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पोर्ट सिक्योरिटी का रूल इंप्लीमेंट कर देता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करने का कमांड, इनेबल कंप्यूटर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1। यहाँ पे आपको कमांड क्या देना है, यहाँ पे कमांड देना है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। सॉरी यहाँ पे देना था, यहाँ पे कमांड देना है मुझे स्विच पोर्ट, एक मिनट रुकना, ओहो ओके, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0.1/2। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्विच पोर्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनेबल करना है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी। इनेबल हो गया, ये कमांड होता है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करने के लिए। इनेबल करने के बाद स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस, कितने नंबर के मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ मैक्सिमम। मैं यहाँ पे कितने नंबर के मैक एड्रेस को लर्न करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक पोर्ट को क्या कर सकता हूँ, मैक एड्रेस को स्टोर करवाना चाहता हूँ, अगर चाहो तो 132 तक मैक्सिमम लर्न करवा सकते हो। पर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 को करूंगा, क्योंकि जितने मिनिमम नंबर्स के मैक एड्रेस यहाँ पे लर्न करा पाओगे उतना ज्यादा सिक्योरिटी आपको मिलेगा। मैक एड्रेस को आप किस तरह से बताओगे ना, मैक एड्रेस को आप चाहो तो मैनुअली बता सकते हो, मैनुअली एंट्री कर सकते हो, या फिर डायनामिकली जो मैक एड्रेस टेबल वो मेंटेन करता है उससे वो पिक करे, उसके लिए आपको कमांड देना है जो स्टिकी, तो मैं यहाँ पे स्टिकी कमांड दे देता हूँ। दूसरा स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन, यहाँ पे रूल क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, शट डाउन, यानी कि अगर इस रूल को कोई वायोलेट करेगा तो वो यहाँ पे क्या करे, शट डाउन हो जाएगा। लाइक मैं अगर PC3 से पिंग करूंगा, देखो ये भी क्या करेगा, पिंग करेगा आराम से, ठीक है। और मैं यहाँ से PC4 से अगर PC3 को पिंग कर रहा हूँ तो वो भी यहाँ पे क्या करेगा, पिंग करेगा, ठीक है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, पिंग कर रहे हैं, प्रॉपर्ली देख लो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस PC2 को मैं इसका आईपी एड्रेस भी मैं क्या करता हूँ, सेम सिस्टम के आईपी एड्रेस की तरह कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, और इसको क्या करूंगा, इस PC3 की जगह पे ब्लॉक कर दूंगा इसी पोर्ट के ऊपर। किससे, लो ये मैंने ब्लॉक कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ से पिंग पैकेट जनरेट करूंगा PC4 के लिए, पैकेट यहाँ पे क्या होगा चेक कर लो, पैकेट मेरा ब्लॉक हो चुका है, पोर्ट मेरा क्या हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, तो यहाँ से पैकेट मेरा जाएगा नहीं। तो मैं अगर अटैकर फेलियर होने के बाद जब उसको सेम मेरे सिस्टम में भी ब्लॉक कर देगा तब भी ये पोर्ट मेरा क्या होगा, ब्लॉकिंग स्टेट में रहेगा, एक्टिवेट होगा नहीं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली उस इंटरफेस पे जाना है, कमांड देना है शट डाउन, उसके बाद नो शट डाउन टू एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर पोर्ट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोबारा से PC3 से PC4 को पिंग करने का एबिलिटी रख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट यूज करूंगा, रेस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली सेम ही, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको रेस्ट्रिक्ट के बारे में, फास्ट 0/1
स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, वायोलेशन, इसको मैं कर देता हूँ प्रोटेक्ट, एग्जिट। ठीक है, तो यहाँ से देखो PC3 से PC4 पिंग हो रहा है, PC4 से PC3 पिंग हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे हमें एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है, बट अटैकर जब ब्लॉक करेगा तो वहां से पैकेट फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसे हम उसको ओन सिस्टम में ब्लॉक करेंगे तब हमारा कम्युनिकेशन वैसा ही चलता रहेगा। यहाँ पे देख लो पैकेट फॉरवर्ड होगा ही नहीं, बट क्या ये पोर्ट मेरा ब्लॉकिंग स्टेट में जा रहा है? नहीं, पोर्ट मेरा एक्टिवेट है बट यहाँ पे स्टिल पिंग नहीं हो रहा। बट जैसे ही मैं यहाँ से इस पोर्ट को यहाँ से निकाल के मेरे सिस्टम में प्लग कर दूंगा, वैसे ही यहाँ पे देखो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, पिंग हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्विच के जो लैन पोर्ट्स होते हैं उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। गाइस क्लियर है? जी सर। सर एक थर्ड वाला और था, वो कौन सा था? वो था रेस्ट्रिक्ट एग्जैक्टली शटडाउन की तरह ही है। जी लाइक वो बस पोर्ट को ब्लॉक नहीं करेगा, मतलब बिल्कुल शटडाउन नहीं करेगा, वो एक्टिव स्टेट में रखेगा बट कोई फायदा नहीं है। फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू उसको शटडाउन और नो शटडाउन करने के बाद ही वो एक्टिवेट होगा और वहां पे पैकेट वगैरह वो नेगोशिएट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करता। ठीक है, जी सर। तो यहाँ पे आखिरी का जो सिक्योरिटी रहा वो है आपका DHCP स्नूपिंग। DHCP स्नूपिंग ये एक सिक्योरिटी कंडीशन है जो वहां पे क्या करता है, DHCP स्पूफिंग अटैक को मिटिगेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है देख लो। मान लो ये मेरा राउटर है जो एक स्विच के साथ कनेक्टेड होकर क्या कर रहा है, लैन नेटवर्क में आईपी एड्रेस को मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो इस स्विच के साथ मान लो और एक दूसरा एक राउटर आ गया जो क्या है, एक हैकर और एक रोग DHCP सर्वर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई स्विच के ऊपर DHCP इनेबल करूंगा, ये स्विच ए है, स्विच बी है, अगर मैं स्विच ए से क्या करता हूँ, DHCP के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, तो बस स्विच के थ्रू क्या होगा, दोनों DHCP सर्वर के पास नेगोशिएट होगा। तो अगर वो पैकेट रूट सर्वर के पास पहुंचा और रूट सर्वर मेन DHCP सर्वर रिप्लाई करने से पहले अगर इसने क्या कर दी, रिप्लाई कर दी, तो क्या होगा, PCA मेरा क्या हो जाएगा, ये मेन DHCP सर्वर के पैकेट का रेस्पॉन्स छोड़ के इस रोग DHCP सर्वर को क्या करेगा, अपना मेन DHCP सर्वर मानेगा और खुद का जो आईपी एड्रेस है वो इस रोग DHCP सर्वर से खुद के सिस्टम के ऊपर क्या कर देगा, असाइन कर देगा। तो इसे दिक्कत क्या है ना, हमारा MITM अटैक जैसा यहाँ पे क्या होगा, अटैक चलेगा। लाइक ये रोग सर्वर क्या करेगा, इस स्विच क्या करेगा, रोग सर्वर के थ्रू कम्युनिकेट करेगा किसको, मेन सर्वर के साथ, और रोग सर्वर क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन PCA टू ये सर्वर के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है उसको क्या करेगा, इंस्पेक्ट कर सकता है। इस टाइप के अटैक को हम बोलते हैं MITM अटैक, और यहाँ पे MITM का जो टाइप होता है उसको हम बोलते हैं DHCP स्पूफिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, DHCP के पैकेट जो डिवाइस के बीच में नेगोशिएट हो रहा है उस चीज को वो क्या कर रहा है, स्निप करके उसको रीड कर रहा है। तो इस चीज को मिटिगेट करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, DHCP स्पूफिंग को मतलब क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। DHCP स्नूपिंग क्या है ना, DHCP स्नूपिंग एक सिक्योरिटी क्राइटेरिया है जिसको हम क्या करते हैं, इस पूरे अटैक को मिटिगेट करने के लिए यूज करते हैं। तो वो किस तरह से होता है ना, जैसे हम यहाँ पे कोई राउटर लगाएंगे और ये हमारा DHCP सर्वर है, तो वहां पे जैसे हमारा नेटवर्क होगा, आप मान लो एक रोग DHCP सर्वर है, तो हम इस स्विच के ऊपर क्या कर देंगे, DHCP स्नूपिंग इनेबल कर लेंगे। जैसे इनेबल करेंगे वो इस सारे पोर्ट को क्या कर देगा, अनट्रस्ट बना देगा, यानी कि एक तरह से मान सकते हो ब्लॉक बना देगा। यानी कि पीसी अगर कोई पैकेट वगैरह जनरेट करेगा, हर इंटरफेस उस पैकेट को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, आगे रिले करेंगे। तो फिर पैकेट मेन DHCP सर्वर के पास कैसे पहुंचेगा ना, जिस इंटरफेस के पास हमारा मेन DHCP सर्वर कनेक्टेड है, आपको मैन्युअली उस इंटरफेस को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। तब जगह क्या होगा, वो पोर्ट उस DHCP पैकेट को आगे रिले करने का एबिलिटी रखेगा।
और उसके साथ में क्या होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। तो उस चीज को कैसे करते हैं वो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, स्विच राउटर लगा देता हूँ। गाइस एक मिनट रुकना, कुछ मैसेज वगैरह आया ओके। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लगा देता हूँ स्विच, ठीक है, और यहाँ पे लगा देता हूँ पीसी, ठीक है। एक पीसी लगा के प्रैक्टिकल देख देता हूँ। आप जब उसको करोगे, ठीक है, आप उसको थोड़ा मतलब इलेबोरेट करके जिस तरह से होना चाहिए उसको करना, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बस एक ही सिस्टम को लेकर कर देता हूँ। CLI नो इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल। ऑलरेडी मैं आपको DHCP कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रखा हूँ, ठीक है। IP DHCP पूल बना देता हूँ CCNA, नेटवर्क दे देता हूँ 192.168.1.0 then default router 192.168.1.1 then exit interface fast ethernet 0x0 IP address DHCP then exit interface को चेक करो, DHCP मिल गया, do show IP interface diff, उसका DHCP मिला है, DHCP ना बोले बट मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि खुद के DHCP को खुद को पिक नहीं कर सकता। 0x0 नो IP एड्रेस DHCP, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैनुअली IP एड्रेस देना पड़ेगा 192.168.1.1.255.255.255.0 नो शटडाउन। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस स्विच पे जाना है और स्विच पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 जो पोर्ट बना किस पे, राउटर के साथ कनेक्टेड है, उस पोर्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे ट्रंक पोर्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रंक पोर्ट डिक्लेयर कौन सा पोर्ट, ये जो पोर्ट जो राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो राउटर के साथ जो कनेक्टेड रहेगा उसको मुझे करना है ट्रंक पोर्ट, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। ट्रंक पोर्ट को मैंने आपको बताया था, ट्रंक पोर्ट क्या होता है ना, जब इंटरमीडिएट डिवाइसेस हो लाइक स्विच टू स्विच, स्विच टू राउटर, स्विच टू फायरवॉल, इस तरह के कोई डिवाइसेस अगर कनेक्टेड है, उन पोर्ट में क्या करना पड़ेगा, ट्रंक पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप एक पोर्ट के थ्रू मल्टीपल विलेंस के ट्रैफिक को नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। हो जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दूसरा जो पोर्ट है 0x2 उसको बोला दूंगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 2 सॉरी विलन 1 एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, DHCP स्नूपिंग अटैक करना है। वो कैसे करूंगा, करना है DHCP, एक मिनट गाइस, कमांड क्या था, IP DHCP स्नूपिंग, ठीक है, एंटर IP DHCP स्नूपिंग, स्नूपिंग फॉर व्हिच विलन, फॉर विलन 1, ठीक है। इतना ही बस कमांड है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्टेटस देखोगे, शो IP DHCP स्नूपिंग, तो कोई भी पोर्ट मेरा क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, यानी कि मैं अगर PC5 से DHCP के लिए रिक्वेस्ट करूं तो पैकेट मेरा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसको मैं दिखा देता हूं आपको वर्चुअलाइजेशन में जाके। जैसे मैं यहाँ पे DHCP के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा, वहां पे DHCP पैकेट मेरा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है और स्विच में जाने के बाद वहीं से ड्रॉप हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड होगा ना, देखा। तो आगे फॉरवर्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा ओरिजिनल DHCP सर्वर है उस पोर्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैं ट्रस्ट कैसे करूं, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट करना है, एंटर। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, शो IP DHCP स्नूपिंग, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, फास्ट इथरनेट 0x1 के लिए क्या हो गया, पोर्ट मेरा स्ट्रट है, क्या है, ट्रस्ट पोर्ट पे, और नेट लिमिट छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं अगर दिखाऊं आपको पैकेट, यहाँ पे पैकेट मेरा क्या होगा, नेगोशिएट होगा, यहाँ पे मेरा DHCP कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये देख लो, स्टैटिक DHCP
DHCP request successfully done. Now it get तो तेरी ये फिर से फेल्ड हो गया. फेल्ड क्यों हुआ? एक मिनट, ये फेल्ड क्यों हुआ? ये फेल्ड होना नहीं चाहिए. कॉन्फ़िगरेशन तो ये बोलता है, बाकी ये क्या बोलता है? पैकेट तो जा रहा है, कितने सारे पैकेट तो जा रहे हैं. ओहो, इसमें मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन गलत कर रखा है. ऑनलाइन टू आंसर 1.1 कॉन्फ़िगरेशन के 1.0 कॉन्फ़िगरेशन सर सही है. Do show IP interface brief manual है कोड भी एक्टिवेट है. क्या बात है, इस पे काम क्यों नहीं हुआ? स्टैटिक DHCP अरे यार ये क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन DHCP पैकेट जनरेट हुआ, यहीं पे ड्रॉप हो रहा है. यहाँ पे क्यों ड्रॉप हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन कुछ गलत है. ठीक है, नहीं तो बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन सही है. स्विच कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं? राउटर को दोबारा से कॉन्फ़िगर कर देता हूँ. ठीक है, नो एनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फर्स्ट 0 ओके. IP address 192.168.1.1 255.255.0 शट डाउन एग्जिट. तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? DHCP बनाना है. IP DHCP को सेम है 192.168.1.0 255 डिफॉल्ट राउटर 192.168.1.1 DNS भी देता हूँ. डन. आई होप शो हो जाए. ट्रस्ट मैंने बना दिया था फास्ट इंटरनेट 0/1 को. नहीं, as per my knowledge तो इस पे ट्रस्ट नो है, इसी वजह से शायद हो रहा है. तो स्टिल ट्राई. पैकेट तो मेरा सर्वर के पास ही डाउन हो रहा है ना. हाँ, इसी पोर्ट पे मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रस्ट करना पड़ेगा 0/2 को. ये कॉन्फ़िगरेशन को ट्राई 0/2 सॉरी IP DHCP स्नूपिंग. सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पे ना इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 सॉरी, इसको करना है मुझे IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट इंटर IP DHCP स्नूपिंग. ये हो गया. हाँ, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 सॉरी IP DHCP स्नूपिंग ट्रस्ट एग्जिट. ओके, अब दोनों पोर्ट पर क्या बन गया? ट्रस्ट बन गया. एग्जिट शो IP DHCP स्नूपिंग दोनों ट्रस्ट हो गए. अब तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, दोनों को तभी ट्रस्ट बना दी. DHCP रिक्वेस्ट ओके, DHCP सक्सेसफुल. एक्चुअली वहां पे क्या हो रहा था ना, यहाँ से जब DHCP पैकेट आ रहा था, मुझे क्या था, इस पोर्ट को भी ट्रस्ट बनाना था, इसी पोर्ट को भी ट्रस्ट बनाना था. मैंने क्या किया? एक को बना दिया.
जबकि यहाँ से रिप्लाई पैकेट आएगा डीएससी पैकेट, ये तो वैसे ही क्या है, अनट्रस्ट है, तो पैकेट तो आगे भेजेगा नहीं ना। ठीक है, मैं यहाँ पे गलती से आपको भूल गया था। तो जिन जिन पोर्ट के थ्रू आपको क्या करना है, मेन डीएचसीपी सर्वर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, उन पोर्ट का आपको क्या करना है, पर्सनली जाकर क्या करना है, ट्रस्ट डिक्लेयर करना है। जब आप ट्रस्ट डिक्लेयर कर दोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रस्ट है तो उनके बीच में डीएससी पैकेट नेगोशिएट होगा और डीएससीपी के थ्रू वो क्या करेंगे, डेटा एक्सेप्ट कर पाएंगे। और वहां पे अगर रोग डीएससीपी सर्वर कनेक्ट होगा, लाइक मान लो यहाँ पे एक सर्वर में यहाँ पे अलग से कनेक्ट कर दूं, तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, ऑन ट्रस्ट में रहेगा, तो वो कनेक्ट होना ना होना बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, डीएससीपी जो अटैक होता है उसको मिटिगेट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस दिस इज some security concepts about switch. I hope you enjoy the batch or enjoy the session. So जो भी आपके डाउट्स रहे, कल मैं आपको 1 आवर का टाइम दूंगा 10 से 11 का, उसके अंदर आप मुझे सारे डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, ताकि आपके बैचेस यहाँ पे ओवर हो चुके हैं। नाउ आई होप यू विल गेट योर ड्रीम। जी सर। ओके, आगे का पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक है, जी सर। बाकी देखते हैं ऊपर वाले का क्या है। ठीक है, कल सर टाइम रहेगी कल 10 से 11। ठीक है, तो जो भी डाउट्स रहेगा मुझे उससे 1 आवर के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है, ओके सर। बाय गाइस, हैव अ गुड डे। ठीक है, बाय, मिस यू गाइस।